एक बार इब्राहिम जो बिल्ख का सम्राट था, बिल्ख राज्य था उसका, वो अपना राजपाट छोड़ करके और भारत आकर के रहने लगा, एक छोटी सी कुटिया बना करके। तो किसी ने इब्राहिम से पूछा कि आप इतने बड़े सम्राट थे, पूरा बिल्ख का राज्य था आपके पास में, आप उसे छोड़ करके क्यों भारत आ गए? यहां क्यों दर दर के टुकड़े मांग करके खा के अपना जीवन पसार कर रहे हो? तब इब्राहिम ने कहा कि एक दिन मैंने दर्पण देखा, तो दर्पण में मुझे नजर आया कि कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान में मैं अकेला हूं, न मेरी पत्नी है वहां पर, न मेरे राजमहल के मंत्री हैं, ना ही मेरे बच्चे हैं, कोई नहीं है वहां जिन सब के लिए मैं इतना कूड़ कपट करके धन कमाता, इतने ऐशो आराम के साधन जुटा रहा था, इतनी सुविधाएं जुटा रहा था, उनमें से एक भी नहीं था मेरे साथ। कब्रिस्तान में मैं बिल्कुल अकेला था, बेगम बच्चे वजीर सब गायब। तब मेरे को समझ में आया कि कोई साथ जाने वाला नहीं, कोई साथ निभाने वाला नहीं है, तो आखिर किस लिए? थोड़ा वैराग्य जगा, लेकिन मैं फिर से उसी में रमने लग गया था। कहते फिर एक रात्रि को मैं अपने महल में था, अचानक से छत पर खट 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 की आवाज आने लगी। तो मैंने पूछा कौन? तो ऊपर से उत्तर आया कि मेरा ऊंट छत पर आ गया, मैं उसे खोज रहा हूं। तो मैंने हंस करके बोला, ऊंट कभी छत पर आता है क्या? तब उसने कहा कि वही ईश्वरीय ध्वनि मुझे फिर सुनाई दी, जिसने कहा इब्राहिम कान खोल करके सुन ले, अगर बेगमों के साथ रह करके तुझे सुख मिल सकता है तो छत पर ऊंट टिक सकता है। अगर तुझे राजसी ठाट बाट सुख दे सकते हैं तो छत पर ऊंट टिक सकता है। अगर तुझे ये राजमहल का सिंहासन सुख दे सकता है तो छत पर ऊंट टिक सकता है। अगर इन सुंदर रथों में घूमना तुझे सुख दे सकता है तो छत पर ऊंट टिक सकता है। और फिर कहा कि नश्वर भोग यदि तुझे सुख वैभव दे सकते हैं तो छत पर ऊंट टिक सकता है। इतना कहना था कि वैराग्य तीव्र हो गया और मैंने अपना बिल्ख का पूरा राज्य छोड़ दिया और मैं भारत चला आया, क्योंकि ईश्वर से मिलाने वाले संत जन, योगी जन तो भारत में ही मिलते हैं ना, अन्य किसी देश में नहीं मिलते। और तब से मैं भारत में हूं, इनकी सेवा करता हूं और परमात्मा पथ पर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा हूं। और देखो कैसी उसकी तड़प थी, कैसा वैराग्य था कि उसने परमात्मा को पा लिया। तो क्या आप और हम नहीं पा सकते? हम पर तो ईश्वर की विशेष कृपा है। भारत भूमि पर जन्म दिया, भारतीय मां के गर्भ से जन्म दिया और ब्रह्मज्ञानी सदगुरु की शरण दिला दी। और ब्रह्मज्ञानी सदगुरु भी ऐसे वैसे नहीं, संत शिरोमणि परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू। फिर कहां कमी है? कमी तो हमारे ही अंदर है ना कहीं। इसलिए खोजना पड़ेगा, चुन चुन करके निकालना पड़ेगा। और इसी के लिए बापूजी कोई ना कोई बहाना करके अपने द्वार तक बुलाते हैं, अपने चरणों की शरण में बिठाते हैं और किस्से कहानियां चुटकुले कीर्तन सुनाते सुनाते कब आत्मज्ञान की छोटी छोटी युक्तियां हमारे मस्तिष्क में डाल देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। जैसे एक चतुर मां अपने बच्चे को कड़वी दवाई कब पिला देती है, खिला देती है, बच्चे को पता भी नहीं चलता। क्योंकि वैसे कोई बोले कि वेदांत पढ़ना है, वेदांत सुनना है, ब्रह्म ज्ञान, तो सब भाग जाएं पोटले बांध बांध के। लेकिन बापू हैं, कभी कीर्तन कराते हैं, कभी नृत्य कराते हैं, कई बार बोलते नहीं है क्या नाचने कूदने आए हो यहाँ पर,
किस लिए आए हो? तो ये बापूजी हैं जो हंसते खेलते गूढ़ से गूढ़ ज्ञान हमको दे देते। तो ऐसी करुणामयी मां मिल गई है, फिर कहाँ शंका है पार होने में। बस हमारी तीव्र मांग होनी चाहिए। जगना होगा हम सबको। हम सब सोए हैं, गुरु तो प्रतिपल सजाग है, टिकटिकी लगा के टुकुर टुकुर निहार रहे हैं कि कब मेरा कौन शिष्य परिपक्व हो जाए और मैं लुटा दूं अपना खजाना उस पर। लेकिन हमारे ही पात्रों में छेद है। हमारा ही पात्र या तो ऊंधा है या हमारा ही पात्र मैला है। तो अपने हिस्से का पुरुषार्थ तो हमें करना होगा।